Hello viewers, welcome to Tricky and Fun Tech. It's our ninth episode and we are gonna learn about arrays. What are arrays? An array is a collection of same type variables stored in contiguous memory location and accessed using a single name with an index. Array क्या होता है? एक बॉक्स जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइप के वेरिएबल कंटेन कर सकते हैं बट सिमिलर टाइप के जिसमें सेम वेरिएबल का डेटा हो। यहाँ पे देख सकते हैं एक एरे हमने लिया, एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने कई सारे वैल्यूज ली 2 4 8 12 16 18 बट इसकी इंडेक्स वैल्यू अलग अलग है 0 1 2 3 4 और इसकी इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जो नीचे ये नंबर है ये इंडेक्स वैल्यू है और ये है हमारे एरे एलिमेंट्स। ठीक है, डेफिनेशन एरे एक कलेक्शन है सेम टाइप के वेरिएबल का स्टोर कंटिन्यूअस मेमोरी में, कोई गैप नहीं है, एक्सेस यूजिंग अ सिंगल नेम जिसको हम सिंगल नेम से एक्सेस कर सकते हैं विद इंडेक्स वैल्यूज। हम एरे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को ऑफ द सेम डेटा टाइप। इजी प्रोसेसिंग होती है इसमें लूप्स के साथ, बेटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। टाइप्स क्या है एरे के? वन डायमेंशनल, फिर टू डायमेंशनल और फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल भी मल्टी ही है। किस तरह से इसको डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं? एरे के टाइप क्या होते हैं? सिंगल डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। तो पहले देखेंगे डिक्लेरेशन। जैसे एक वेरिएबल लेते थे इंटीजर ए, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो ये एरे की पहचान है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो ये एक एरे डिक्लेयर हुआ है। इनिशियलाइजेशन विदाउट लूप। आपने क्या किया, इंटीजर ए 5 लिखा, मतलब इसका साइज दिया इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाद एक एक कॉमा करके वेरिएबल्स दे दिए तो यहाँ पे आपका एरे इनिशियलाइज हो गया। या फिर आपने इसका साइज नहीं दिया और इनिशियलाइज कर दिया। एक एक एलिमेंट करके भी कर सकते हैं इसका, उस जीरो पोजीशन पे फिर एक यहाँ पे वैल्यू रख दी और ये इनिशियलाइज हो गया। एक तरीका है विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप से कैसे इनिशियलाइज करेंगे? आपने इंटीजर ए 5 किया, एक एरे डिक्लेयर किया, एक आई लिया, लूप चलाया, स्कैनफ में एम्परसेंड ए ब्रैकेट में पोजीशन के लिए आई रख दिया। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी स्कैनफ से, आपकी लूप से आप इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करते रहेंगे। हाउ टू प्रिंट एन एरे एलिमेंट एंड कंप्लीट एरे। एरे एलिमेंट को कैसे प्रिंट करेंगे और पूरे एरे को कैसे प्रिंट करेंगे देखते हैं। एक एरे आपने डिक्लेयर किया, प्रिंट करना था हमें दो एलिमेंट खाली। फर्स्ट एलिमेंट परसेंटाइल डी, ए के 0 पोजीशन प्रिंट कर दी तो क्या प्रिंट हो जाएगा? जो भी है 10 प्रिंट हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट हमने लिखा है यहाँ पे परसेंटाइल डी, एरे के सेकंड पोजीशन क्या है 0 1 2 तो थर्ड ही प्रिंट हो जाएगा। कंप्लीट एरे करना हो प्रिंट तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5, ए के आई में क्या वैल्यू है 10 प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, एरे ए के 1 में क्या है 20, फिर आई प्लस प्लस 3 हुआ, ए के 3 में 30 एंड सो ऑन। ऐसे हमारा पूरा कंप्लीट एरे प्रिंट होता है। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे की। टू डायमेंशनल एरे इज लाइक अ टेबल और मैट्रिक्स विद रोज एंड कॉलम। ये 2D एरे जो होता है एक टेबल की तरह वर्क करता है और इसमें रोज और कॉलम में डेटा स्टोर किया जाता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन रो कॉलम फॉर्म। किसी मैट्रिक्स को कैसे प्रिंट करेंगे? अब टू डायमेंशनल एरे लेने के लिए हमें दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं और ऐसे ही हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको सेपरेट करते हैं इसी वैल्यूज को, मैट्रिक्स एलिमेंट। अब इसको चलाने के लिए हमें नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ता है। आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 2 ये हमारी आउटर लूप है। कंडीशन ट्रू, आप आए इनर लूप में, इंटीजर जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 3 ये कंडीशन भी ट्रू हुई।
अब मैट्रिक्स के आई और जे की वैल्यू जो कि क्या हो गई 0 और 0 पे जो पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी वो हमने प्रिंट कर दी 1 हमने डाल दिया, ऑब्वियसली डला हुआ था वो प्रिंट हो गया 1। फिर कंडीशन जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 1 हो गई, फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो 0 और 1 पोजीशन पे 2 है तो वो प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस हुआ तो जे की पोजीशन क्या होगी 2 हो गया तो 0 और 2 पे क्या था 3 वो प्रिंट हो गया। फिर इस लूप से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब 3 हुई वैल्यू जे की तो कंडीशन फॉल्स हुई, आप आ गए कहाँ बाहर वाले लूप में नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन ट्रू, फिर आप लूप में आए, फिर 4 5 6 प्रिंट हो गया, फिर ऊपर वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई और प्रोग्राम फिनिश, ये आपका आउटपुट आएगा। इस तरह से मैट्रिक्स आपकी प्रिंट होती है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, अभी आपने देखा जिस तरह से हमने मैट्रिक्स प्रिंट की थी उसी तरह से हम एडिशन करेंगे। हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली 1, एक मैट्रिक्स ली 2, इनके अंदर डेटा डाला, फिर एक मैट्रिक्स ली सम। अब हमने लूप चलाई जिसमें हम एडिशन करेंगे, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, सेम जिस तरह से प्रीवियस स्लाइड वर्क कर रही थी उसी तरह यहाँ पे ये लूप चलेंगी। मैट्रिक्स 1 में मैट्रिक्स 2 के आई जे की वैल्यूज ऐड होती रहेंगी, सम के आई जे में जाती रहेंगी और हम सिंपली उसको प्रिंट कर देंगे बस। ऐसे ही हमारे और भी कुछ मैट्रिक्स और ऑपरेशन होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। Thank you for watching. Please like and subscribe Tricky and Fun Tech.